ज्ञान दे, हम करें आराधना, हम करें आराधना। ज्ञान संपन्न ब्रह्मात्मैक्यानुभवी समर्थ सद्गुरु स्वामी अनिल जी महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदरणीय गुरु महाराज को प्रणाम करके और हम अभी आज का दूसरे अध्याय का शेष विवेचन शुरू करते हैं। पूर्व पीठिका हम यह करेंगे कि पहले 10 श्लोक अभी तक हुए हैं, आज से 11वां श्लोक होगा। उसके पहले हमने पहले अध्याय से 28वें श्लोक से अर्जुन को ये कहते सुना कि ये सब मेरे रिश्तेदार है, चाचा है, ताऊ है, मामा है, पितामह है, गुरु है। और फिर यही वार्तालाप उनके दूसरे अध्याय के पहले 7-8 श्लोकों में भी हुआ। और फिर यहाँ पे भगवान श्री शंकराचार्य महाराज ये कहते हैं उनके भगवत गीता के शांकर भाष्य के अंदर कि ये संसार का जो बीज है वो है शोक और मोह। हम लोगों को मोह होता है, मोह मतलब ममता, मेरा, मैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग देह भाव हमारा रहता है, मतलब हमारे इस आईने में दिखने वाले शरीर को ही हम समझते हैं। और यही कारण है कि उनको यही इसी जन्म के सारे चाचा ताऊ मामा मामी पितामह गुरु बंधु ये सब दिखे। और फिर स्वाभाविक है कि जो अपना दिखता है उसमें मोह हो जाना स्वाभाविक। और फिर अपने नजदीक वालों को कोई भी कारण से परेशानी हो तो हम तो दुखी होते हैं। अब इसके अंदर समस्या यह थी कि उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध अर्जुन को ही लड़ना था, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, क्षत्रिय था। उसका कर्तव्य था कि धर्म के युद्ध में धर्म के तरफ से लड़ करके अधर्म को खात्मा करना, ये अर्जुन का परम कर्तव्य था। और जब इस परम कर्तव्य से च्युत होते हुए, परम कर्तव्य को छोड़ करके पीठ दिखा करके भागने की तो बात नहीं की। अर्जुन ने यहाँ तक कि बोला कि मेरी अपकीर्ति भी हो जाए चलेगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे यह युद्ध नहीं लड़ना। क्योंकि जिनके लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब धनवान होता है या प्रतिष्ठावान होता है या कोई उसको पद मिलता है, आज के लोक में भी देख लीजिए, आज के व्यवहार में भी किसी को अगर सत्ता मिलती है तो अपने सारे रिश्तेदार बंधुओं को भी वो साथ में लेके आता है और सबका उसके अंदर उचित हो अनुचित हो सबका भला होता है। तो अर्जुन यहाँ तक बोलता है कि जिनके लिए मैं युद्ध जीतूं और सारे संसार का राजा बनूं, वही लोगों को मार के मुझे बनना है, तो केवल मैं मेरे लिए इतना स्वार्थी थोड़ी ना हूं मैं। ऐसे सब पंडितों जैसी बातें करता है। पंडित मतलब एक बात समझ लीजिए, पंडा यह शब्द संस्कृत है, इसका मतलब शास्त्रों का ज्ञाता, शास्त्र समझने वाला। और जो ये जानता है उसको पंडित बोलते हैं। खैर, फिर अब
यह सब हमने पूर्व पीठिका की। और फिर संजय जिनको व्यास मुनि ने दूरदृष्टि दी, दिव्य दृष्टि दी, तो वह धृतराष्ट्र महाराज को बताएं कि 9वें श्लोक का, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा। क्या कहा था 8वें श्लोक में अर्जुन ने कि भाई दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेके जाओ, और उधर उन्होंने ये सब कहा और मैं युद्ध नहीं करूंगा करके चुपचाप बैठ गए। और फिर 10वें श्लोक में, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। यहाँ पे देखिए, हम दोनों श्लोकों के गीता प्रेस के अर्थ में यह उन्होंने बताया कि क्योंकि व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, तो इस दिव्य दृष्टि के कारण स्वतः संजय ज्ञानी हो गया था। उसकी दृष्टि दिव्यात्मा जैसे हो गई, दिव्यात्मा जनों के जैसी। और इसलिए उन्होंने परमात्मा को क्या कहा, अंतर्यामी श्री कृष्ण, 2 जगह पे कहा। क्योंकि परमात्मा का वास कहाँ है, आदरणीय स्वामी जी सदैव कहते हैं, हृदयस्थो जनार्दन। सब जीवों के अंदर वही है, आत्म रूप में है। और इसीलिए हम यहाँ तक पूर्व पीठिका करके अब हम 11वें श्लोक पे आते हैं। श्री भगवान उवाच, एक और बात कल हमने कही थी कि इसी दूसरे अध्याय के 28वां श्लोक हमने कहा था कि एक बड़ा आश्चर्य है कि जिसके होने से हमारा देह है, जैसे मेरा नाम विजय कुमार मृत्युंजय कशोज्जल है, जिसके होने से मैं हूँ, या ये मेरा शरीर है, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सब जिसके कारण हो रहा है, उस आत्मे के बारे में हमको जानने का ही ज्ञान नहीं होता। और इसीलिए परमात्मा यहाँ पे 28वें श्लोक में कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। और इसका अर्थ यह है, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य के भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य के भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यह सब आपके और हमारे लिए बताई गई बातें हैं, क्योंकि यह हकीकत में आश्चर्य है। हमने तो स्वामी जी के मुख से कई बार यह भी बात सुनी है कि परमात्मा ने हमारे इस स्थूल शरीर को चलाने के लिए इंद्रियां दी, पंच ज्ञानेन्द्रिया और पंच कर्मेंद्रिया, लेकिन इन सभी इंद्रियों का मुख बाहर की ओर रखा, अंदर की ओर नहीं रखा। क्योंकि अंदर की ओर रखते तो हमको शुरुआत से ही अंदर देखने की आदत होती, अंतर्मुखी होते हम। लेकिन क्योंकि हमको हर चीज बाहर दिखती है और बाहर का ही प्रपंच, क्योंकि हमारा शरीर भी बाहर दिखने वाला है, और इस शरीर को चलाने के लिए आपको बाहर के संसार के सब चीजों का अनुभव लेकर के ही आप संसार में जिंदा रह सकते हैं। भले आप इससे भोग ना भोगिए, केवल अन्न, वस्त्र और अपने सर के ऊपर छत, इसके लिए भी कोशिश करेंगे, फिर भी उसके लिए भी
जो आवश्यक चीजें हैं वो बाहर से मिलेंगी, और जिनके मिलने में या जिनका जो भी जरूरत पूरी करने में अपने इंद्रियां ही काम आएंगे। अब यही तो बात है, और इसीलिए तो गुरु का स्थान महत्वपूर्ण है। गुरु तो जन्म जन्म के साथी है। गुरु हमको हमारे गुरु महाराज स्वामी जी के हम छवि देखते हैं, उनका शरीर देखते हैं, लेकिन यह गुरु पर स्वामी जी सदैव कहते हैं अनेक रूपे अनेक नामे झलकती वारंवार। वही परमात्मा गुरुओं के रूप ले लेकर के अलग अलग जमाने में अपने कई बार हमारे स्वामी जी का और हमारा जन्म हुआ, और कई बार हम परमात्मा को समझने की कोशिश में हमारा जीवन खपा चुके और 84 लाख योनियों में घूम चुके। उस समय स्वामी जी का कोई और नाम होगा, शरीर कोई और तरह से होगा, हमारा भी कोई और नाम होगा, हमारा भी शरीर कोई और रूप का होगा। और अगर इस जीवन में ये जब जब तक है पता नहीं कब तक है, और यही अपने हाथ में नहीं है। और इसीलिए जब जागो तब सवेरा, जब समझ में आया कि अध्यात्म मतलब आत्मा के बारे में अधिक जानना, परमार्थ का मतलब परम अर्थ जानना, परम मतलब परम पिता को समझना, यह जब एक बार समझ में आया, और समय तो हाथ से रेत निकलने जैसा खिसक रहा है, किसकी सांसें कब खत्म होगी पता नहीं। इसीलिए जागो, सोचो, गुरु महाराज की सेवा करो, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजे। गुरु के बगैर ज्ञान की उपज, क्योंकि जैसे मिनरल्स एंड मेटल्स, क्योंकि अभी मेरे सामने अभी इस ग्रुप में 3 वैज्ञानिक है, ये जो भी निकलता है धरती माँ से ही निकलता है, सब अंदर से ही निकलता है। आगे आएगा वह श्लोक भी, कौन सा, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः वाला। तो हम समझ लेंगे कि संसार में ऐसी कोई चीज आनी नहीं है, ना कोई चीज जानी है, जो है केवल डिस्कवरी होती है उसकी। तो यह आश्चर्य के अंदर कोई जन्म के अच्छे कर्म के कारण हमें आदरणीय स्वामी जी के चरण मिले हैं, और उन्हीं चरणों को नतमस्तक होते हुए हम हमारे यह 11वां श्लोक शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। यहाँ पे परमात्मा श्री कृष्ण भगवान अपने शिष्य अर्जुन को यह बता रहे हैं, तू तो जिनका शोक नहीं करना चाहिए, जैसे जो गुजर गए। अब जैसे मेरे पिता नहीं है, दादा नहीं है, दादी नहीं है, नाना नहीं है, एन नंबर ऑफ ऐसे कई रिश्तेदार हैं जो समय चलते चले गए। तो उन लोगों को याद करके करके फूट फूट के रोने में कोई मतलब नहीं है, मतलब जो ऑलरेडी शरीर से निकल गए। और फिर दूसरे क्या कहते हैं, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, मतलब कौन, किनके प्राण नहीं गए, जो जीवित है, यहां तक कि हम स्वयं, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। मतलब इसका साफ है, गुरु महाराज यहाँ पे कहते हैं कि संसार में शोक करना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे कबीरदास जी का एक दोहा याद आया, चिंता से चतुराई गठे दुख से गठे शरीर,
पाप से लक्ष्मी घटे कह गए दास कबीर, चिंता से चतुराई घटे, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि शोक मतलब ही चिंता। अब जीवन में ऐसी दो ही परिस्थितियां होती है जिसमें चिंता करता है इंसान। एक, कोई भी कार्य होता है, एक तो इंसानी बस में होने वाला कार्य है, जो इंसान के कोशिश से और इंसान अपनी बुद्धि वापरने से उसका समाधान निकल सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी की तबीयत खराब है, वह इंसान ने ताबड़तोब अपने डॉक्टरों को बुलाया, जो वैद्य जी को बुलाया, गुरु महाराज से पूछा, और जो भी उनका उपाय करना था ताबड़तोब उनके लिए जो जरूरी है वह सब किया। करने के बाद उसका फल क्या मिलेगा? वो व्यक्ति बचेगा, अच्छा होगा, नहीं होगा, क्या ये अपने बस में है? क्या डॉक्टरों के बस में है? क्या वैद्य जी के बस में है? नहीं है। तो हमारे बस में क्या था कि कोशिश करके समय पे बीमार व्यक्ति का इलाज करवाना। तो उस समय बगैर करवाए अगर हम चिंता करेंगे तो हमारी चतुराई मतलब सही हमारा, अरे कौन से डॉक्टर को बुलाएं, किसको बुलाएं, किसको पूछे, कौन सा सही इलाज होगा, कौन सा अस्पताल अच्छा है, ये सब हमारे निर्णय चिंता करने से गलत हो सकते, इसीलिए चतुराई घटे। अब दूसरा क्या है कि उनको ये सब किया हमने, प्रभु की कृपा हो, गुरु महाराज के आशीर्वाद से सही समय पे सब बुद्धि काम की और हमने सब किया, कोशिश की, कोशिश में कुछ हमने कमी नहीं रखी। फिर फल क्या अपने बस में है? बिल्कुल नहीं है। फिर उसके बाद तो चिंता करना तो और गलत है। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि भाई एक तो चिंता मत करो, और चिंता इंसानी बस में जो कार्य है उसकी तो चिंता करना बेवकूफी है, मूर्खता है। और जो इंसानी बस में ही नहीं है कोई चीज, ऐसी चीज, अब जैसे बारिश हो रही है, अभी ये असमय बारिश है, लेकिन उसकी चिंता करने से क्या मतलब है? अपने बस में ही नहीं है वो। तो इसीलिए हमारे बस में क्या है, हमारे बस में क्या नहीं है, ये दोनों सूरत में चिंता करना, शोक करना गलत है। न त्वेवाहं जातु नासन्, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। परमात्मा यही बता रहे हैं। यह जो आदि शंकराचार्य महाराज जी का जो अति प्रसिद्ध भजन है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुखारे, इह संसारे बहु दुखारे, कृपया पाहे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम। अब गोविंद का नाम भजने के लिए या गुरु मंत्र सदैव लेते रहने के लिए भी गुरु कृपा चाहिए। फिर कबीरदास जी का एक दोहा याद आया, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। गोविंद की पहचान भी तो गुरु के अधीन है। गुरु महाराज का वह एकाधिकार है। इस जीव को उस शिव को मिलाने का, अंतर्यामी शिव से एक ही भाव होने का अधिकार केवल गुरु का है। और इसीलिए हम लोग जो बहिरंग साधना में रहते हैं, पूजा पाठ, नाम मंत्र, जप, तीर्थ यात्रा,
इस शरीर से संलग्न जितनी भी काम हैं, जिसे हम धार्मिक कहते हैं, ये हमारी बहिरंग साधना है। और गुरु महाराज के चरणों में जाने से फिर हमें गुरु महाराज की कृपा से अंतरंग साधना करने की प्रेरणा गुरु महाराज देते रहते। उनके सानिध्य में रहने से, उनके गुरु मंत्र लेने से, फिर वह भी क्या करते हैं, गुरु मंत्र देते हैं। वह भी बहिरंग है, लेकिन वह ऐसी बहिरंग साधना है। देखिए, देवताओं की पूजा करने से माई का फल मिलता है। माई का मतलब माया जनित फल, मतलब जो विनाशी है। आपका कोई काम होगा, आप पैसा मिलेगा, आप जमीन लेंगे, जायदाद लेगा, आपका नाम बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन ये सब बाहर की माया जगत का काम है। ये मायामयी है। और गुरु ने बताया हुआ साधना अगर वही करेंगे, यही गुरु बोले कि सोमवार को शिव जी का अभिषेक करो, तो गुरु महाराज के वचन उनके पीछे रहने से वही साधना का नाम फल आत्मिक होगा। मतलब आप में अंतरंग शुद्ध होते रहेगा और आपको अंतर्मुख होने में मदद मिलेगी। यही फर्क है। नाम वह भी था, नाम यह भी है। धार्मिक कार्य वह भी था, धार्मिक कार्य यह भी है। लेकिन इस धार्मिक कार्य में गुरु महाराज की आज्ञा होने के कारण यह इसका फल आत्मिक हो गया। मतलब माया जनित फल नहीं मिलेगा। परमात्मा को जानने की, परमार्थ में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे परमात्मा क्या बोल रहे हैं, जिनका यह नहीं हुआ, जिनको मुक्ति नहीं मिली, वो वापिस जन्म लेंगे। और जैसे कहा अभी आगे आएगा आगे भी, जैसे अभी हम लोगों को नसीब हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन आज के बच्चों को मॉन्टेसरी, लोअर केजी, हायर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड वगैरह, हमें याद है हम तो डायरेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए थे। पहली कक्षा से लेकर के जो व्यक्ति जितना पढ़ा, लेकिन अध्यात्म के जीवन में वैसा नहीं है। इसमें एक कंसेशन है। अगर इस जीवन में हमारा शरीर रहते हुए एक अगर मूल्य मापन करे, कोई डिग्री तक पहुंचे, बीए एमए तक, तो अगले जीवन में वो ऐसे घर में, ऐसे माहौल में पैदा होगा कि उसकी पीएचडी की पढ़ाई शुरू होगी अध्यात्म के दृष्टि से। इसीलिए अब क्या फायदा, इतनी उम्र हो गई, ऐसा मत सोचिए। एक क्षण भी परमात्मा के लिए हम डाले, एक दे दे। वैसे भी शास्त्र कहता है कि अंतिमति सा गति। ये शरीर का जब प्राण पखेरु हो जाएंगे, आखिरी सांस होगी, उस वक्त अगर परमात्मा का नाम होगा मुंह पे, गुरु महाराज की छवि आंखों में होगी, मन में होगी, तो मुक्ति तो एकदम आसान है, हाथ में है। इसीलिए बोलते रहिए, गुरु महाराज जैसे बोलेंगे वैसे करते रहिए। और इसीलिए अर्जुन को यह बता रहे हैं कि ऐसा कोई काल नहीं था कि तुम नहीं थे, ना मैं था, ना ये राजा लोग थे। ये तो बार बार जन्म सृष्टि का चक्र चलते रहता है। इसलिए इनके लिए तुम शोक मत करो, क्योंकि इनका ये पहला जन्म नहीं है, ना ये आखिरी जन्म है। ये मतलब चलते रहेगा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। वापिस वही बता रहे हैं कि जैसे हम बचपन में बच्चे थे, थोड़ा सा उम्र हो गया तो जवानी आ गई, फिर जवानी भी ढल गई, अब वृद्धावस्था आ गई। ये समय का चक्र है, ये सृष्टि का चक्र है। और वृद्धावस्था के बाद तो मौत आनी है। इसीलिए फिर मौत आनी है मतलब क्या होगा, अन्य शरीर की प्राप्ति।
अन्य शरीर की प्राप्ति क्यों हुई? क्योंकि हम इस जीवन में शरीर रहते हुए परमात्मा से एक ही भाव नहीं कर सके, हमको अद्वैत सिद्धि नहीं कर सके हम लोग। इसीलिए और इसलिए इसका मोह नहीं करते बुद्धिमान लोग। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यहाँ पे अर्जुन को परमात्मा यह बता रहे हैं कि ये जो हमारे शरीर को जो भी परेशानी होती है, सर्दी गर्मी सुख दुख, जो हम समय समय पे जो हमारे मन में हम पर जो बीतते हैं प्रसंग, उसके कारण हम जो यह धारणा कर लेते हैं कि मुझे शरीर को सर्दी हुई गर्मी हुई, शरीर को जो परेशानियां होती है, फिर मन में जैसे सुख हुआ दुख हुआ, कुछ पाया कुछ खोया, इसके लिए यह तो परमात्मा क्या बह रहे हैं, इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, ये इंद्रिय और विषयों का, क्योंकि ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते, आगे श्लोक आएगा, ये प्रकृति के गुणों के हिसाब से वह कार्य होते रहता है, उसको केवल हम हमारे लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि मेरे को हुआ, क्योंकि हमारा मोह है। ध्यान रखिए, अभी बीच में 4 दिन पहले स्वामी जी ने एक पोस्ट डाली थी, भगवत गीता का सार। अभी खोल देता हूं, जरा एक मुझे सेकंड दीजिएगा। स्वामी जी ने यह डाला था कि भगवत गीता का मूल कारण क्या है, भगवत गीता का, या भगवत गीता का सार क्या है, या परमात्मा अर्जुन को अर्जुन के माध्यम से हमको क्या बताना चाहते हैं। हाँ, आत्मज्ञान की प्रशंसा। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भक्ति कर्म योग ज्ञान सब बताया है, तथा सबकी प्रशंसा भी की है। सब साधना एक साथ करना संभव नहीं, फिर प्रधान रूप से क्या बताया है? भगवत गीता में प्रधान रूप से आत्मज्ञान ही बताया है। भगवान श्री कृष्ण कश्चिदज्ञान सम्मोह प्रणतस्ते धनंजय। हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह दूर हो गया? यह 18वें अध्याय का 72 के श्लोक का पूर्वार्ध था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, फिर अर्जुन ने क्या जवाब दिया? नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अज्ञान जनित मोह जिस ज्ञान से नष्ट होता है, वही ज्ञान आत्मज्ञान कहलाता है। शांकर भाष्य। अब भगवान शंकराचार्य जी इस बारे में क्या कह रहे हैं? आदरणीय स्वामी जी लिखते हैं, अनेन मोह नाश प्रश्न प्रतिवचनेन सर्वशास्त्रार्थ ज्ञान फलम एतावद एव इति निश्चितम दर्शितम भवति यद उत अज्ञान सम्मोह नाश आत्मस्मृति लाभ च इति। इस मोहनाश विषयक प्रश्नोत्तर से यह बात निश्चित रूप से दिखलाई गई है कि जो यह अज्ञान जनित मोह का नाश और आत्म विषयक स्मृति का लाभ है, बस इतना ही समस्त शास्त्रों का अर्थ ज्ञान का फल है। यह बात सिद्ध होती है कि गीता तथा समस्त हिंदू शास्त्रों को आत्मज्ञान ही अभिप्रेत है। इति संत श्री स्वामी अनिल जी महाराज।
इसीलिए देखिए परमात्मा श्री कृष्ण मोह 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 मैं मेरा छोड़ दो, क्योंकि ये शरीर ही तू नहीं है तो तेरा कैसे होगा कोई। इसीलिए सर्दी गर्मी सुख दुख ये सब जो है हमारे किए हुए कर्मों का प्रारब्ध का लेखा जोखा भोगने आए हैं। ये तो मेरे शरीर को परेशान करेंगे, मेरे मन को कैसे करेंगे परेशान? ये नहीं कर सकते। अगर मेरा मन मेरे गुरु चरणों में है, मेरा मन मेरे इष्ट देवता में है, मेरा मन इन शास्त्रों में विश्वास रखता है, तो मैं और मेरा शरीर दोनों हम अलग देख पाएंगे और फिर यह समझ में आएगा कि मैं तो वही साक्षी भाव हूं। इसलिए हे भारत, तू उनको सहन कर। और फिर आगे एक बात कही है कि इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। ये उत्पत्त तो होंगे और विनाश भी होना है, ये चक्र है संसार का। आज सुख है तो कल दुख आना है, आज अगर दुखी है तो कल सुख आएगा। और कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, नित्य नहीं है। ये व्यवहार में लक्ष्मी ही स्थिरा न भवती इति किमत्र चित्रम, कभी लक्ष्मी एक जगह पे स्थिर नहीं रहती, ना कोई पद स्थिर नहीं रहता। 15वां श्लोक, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। यहाँ पे परमात्मा श्री कृष्ण भगवान योग्यता की बात कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी। कोई भी कार्य जब हमको किसी को डॉक्टरी पढ़नी है, इंजीनियरिंग पढ़नी है या कोई और ऐसा कोर्स करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है, अधिकार संपन्न होना जरूरी है। तो वो अधिकार की बात हो रही है। यहाँ पे परमात्मा क्या बता रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिया और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते। कल हमने एक बात देखी थी, पहले मन में कुछ विचार आता है, मन कहीं पे जाता है, कोई चीज कोई खा रहा हो, जैसे कहीं पे कुछ हो जाता है हमारा मन उधर जाता है, फिर तुरंत इच्छा जागृत होती है, कामना जिसे कहेंगे। कामना जागृत हो गई, कामना पूरी हो गई या कर न सके, अगर कामना पूरी न हुई तो क्रोध आता है। क्रोध जब आता है तब क्रोधात भवति सम्मोहन हो जाता है, मतलब हमारी बुद्धि एकदम काम करना बंद कर जाती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, सम्मोह होने से हम यह भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरे को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यह हमारा सब विवेकहीन हो जाते हैं। और स्मृति भ्रंश होने से क्या होता है, बुद्धि नाश हो जाता है। हमारी बुद्धि निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। बुद्धि मतलब निर्णय लेना, उचित और अनुचित बुद्धि फैसला करती है। अच्छा लगना या बुरा लगना, अच्छा न लगना, यह मन का निशानी है। जब यही मन एक जगह पे स्थिर होता है तो उसी को चित्त कहते हैं। और फिर जब हमारा मन अपने आप के बारे में कुछ समझता है तब उसी को अहंकार कहता है, अहंकार कहते हैं। ये एक ही मन के चार अलग अलग कर्म प्रवण उनकी व्याख्याएं हैं, वो है ही एक ही। जब अस्थिर होता है तो मन होता है वो चंचल।
इसीलिए यहाँ पे परमात्मा अपने को यह कह रहे हैं कि कोई भी समझने वाले धीर पुरुष जो ये समझ गया कि दुख सुख को जो समान समझने वाला धीर पुरुष, ये इंद्रिय और विषयों के संयोग उसको व्याकुल नहीं करते, क्योंकि वो देह भाव से निकल चुका है उसके उसके गुरु महाराज की सेवा करके, उनकी कृपा से। जैसे आदरणीय स्वामी जी कई बार ऐसे उदाहरण देते हैं कि हमने हमारे मन में इतना कचरा भर के रखा है, जिसे शास्त्र कहते हैं विषय और विकार, तो जब तक वह साफ नहीं होगा, वहां पे परमात्मा कैसे जो अंदर बैठा हुआ है वो दिखेगा कैसे। जैसे आईने पे मैल पड़ा हुआ है, तो आईना मैल भरे आईने में हमको हमारी छवि दिख ही नहीं सकती। तो जब तक आईना हम स्वच्छ नहीं करेंगे तब तक हमको हमारी छवि नहीं दिख सकती। वैसे ही हमारा जब तक चित्त स्थिर नहीं होगा और स्वच्छ नहीं होगा, तब तक अंतर्यामी परमात्मा का दर्शन होना असंभव है। इसीलिए वह अधिकार संपन्न होने के लिए पहली सीढ़ी यह है कि इंद्रियों के विषयों से होने वाले दुख सहन कर सके, और विषयों का संयोग भी होवे ना होवे उसमें अपना मन ना लगाएं। जो एक हमको पॉजिटिवनेस होता है, आसक्ति होती है, वह सब जो भी करना है करिए, खाइए पिए, जैसा रहना है वैसे रहिए, लेकिन आसक्ति मत रखिए। मिल गया प्रभु की कृपा, नहीं मिला कोई बात नहीं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आज श्रीखंड पूरी मिली कोई बात नहीं, प्रभु की कृपा। कल कुछ नहीं मिला कोई बात नहीं, रोटी नमक खाया मिर्ची खाई, जो मिला वही भगवान का प्रसाद समझ करके रहना, यह हमारी पहली निशानी। मतलब हम सब लोग प्राय कंप्लेंट रजिस्टर्स हैं। हमें ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा नहीं बना, उसने सही काम नहीं किया, और हम जो दोष देखते हैं उनको सब लोगों में दोष दिखता है, और फिर वह कंप्लेंट रजिस्टर बन जाते हैं। जैसे सरकारी अफसर में, सरकारी ऑफिस में हर जगह पे कंप्लेंट ऑफिसर होता है, वैसे हम भी कंप्लेंट ऑफिसर हो जाते हैं। तो कंप्लेन मत करिए, जो है उसमें आनंद में रहिए, समाधानी रहिए। और समाधान ये योग्यता की पहली सीढ़ी है मोक्ष प्राप्ति के लिए। और इसलिए हमको और इसका मतलब यह नहीं कि हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए आगे बढ़ने की, बिल्कुल कोशिश करिए। अब आगे का श्लोक। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अब हमने जब आज का विवेचन शुरू किया 90वें श्लोक में, हालांकि शुरू तो 11वें श्लोक से किया, लेकिन 90वें श्लोक का जब हमने अर्थ पढ़ा तो उसके अंदर व्यास मुनि की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। तो इस दिव्य दृष्टि के कारण उनको केवल श्री कृष्ण भगवान का शरीर के बारे में उन्होंने नहीं कहा, श्री कृष्ण परमात्मा नहीं कहा। यहाँ पे व्यास महाराज ने क्या विवेचन दिया कि अंतर्यामी श्री कृष्ण, मतलब उस दिव्य दृष्टि के कारण उसको सत्य क्या है समझ में आ गया। और शास्त्र सत्य के बारे में यह कहता है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत एक ही है संसार में, सच और सत्य में फर्क है। सच का विरोधार्थी शब्द असत्य है, और इसका सत्य और असत्य। सत्य मतलब सच एक बार व्यवहारिक सच भी होता है जो नित्य नहीं होगा,
लेकिन सत मतलब नित्य है, वह शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त भी है, और वही परमात्मा है और वही आत्म रूप में है, और उसी को सत बोलते हैं। इसीलिए हम सब लोगों ने अनुभव किया होगा, जब आदरणीय स्वामी जी स्वयं प्रवचन करते हैं, बोध करते हैं, तब आदरणीय स्वामी जी अपने को क्या कहते हैं? आप सभी को आत्म रूप के प्रणाम करता हूं मैं, आत्म रूप से। क्योंकि इस दिव्य दृष्टि वालों को अंतर्यामी रूप ही दिखता है, वही अंतर्यामी हृदयस्थो जनार्दन, सबके हृदय में वही एक ही जनार्दन वास करते हैं, वही उनको दिखता है। उनको ये जो 84 लाख योनियां हैं, जिनको हमने विविध विविध नाम रखे हैं, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, हाथी, घोड़ा, शेर, ये सब इंसान, ये सब में वही अंतर्यामी परमात्मा दिखता है। और सत का मतलब वह, इसीलिए परमात्मा यहाँ पे अर्जुन को क्या बता रहे हैं? असत वस्तु की तो सत्ता है ही नहीं। और असत वस्तु की सत्या क्यों नहीं है? असत वस्तु क्या है अभी मेरे पास? तो मेरा शरीर ही असत है। जब मेरा शरीर ही असत है तो मेरी इंद्रियां तो असत ही है, टेम्पररी है, अनित्य ही है। ये शरीर कैसे असत है? क्योंकि मेरे पैदा होने के पहले नहीं था, मेरी आखिरी सांस के बाद भी नहीं रहेगा। ये कुछ काल के लिए दिख रहा है शरीर। तो जो अनित्य है, जो टेम्पररी है, वह असत कहते हैं। फिर मेरा, अभी हमने शुरुआत में कहा कि हम सब लोग, आप अभी मैं जो भी बोल रहा हूं, जैसे भी बोल रहा हूं, आप शांति से सुन रहे हैं। आप सुन किसके लिए, किसके कारण पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? आपका श्रवण इंद्रिय इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसी की सत्ता है, वही आपके अंदर है, और उसके कारण हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, हमारा शरीर काम कर रहा है। मैं बोल पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, आप हमको देख रहे होंगे। यह सब उसकी सत्ता है। और सत्ता किसकी है? तो वही सत की। और मेरे पैदा होने के पहले भी वह था, मेरे शरीर अभी रहते हुए भी वह है, और मेरे शरीर खत्म होने के बाद भी वही रहेगा। तो इस शरीर के लिए क्या मोह, इस शरीर के रिश्तेदारों के लिए क्या दुख? और यहाँ पे परमात्मा इसीलिए बोल रहे हैं, असत वस्तु की सत्ता नहीं है, शरीर की कोई सत्ता नहीं है। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो बस 10-12 इंच के थे, और यही कोई 5 फीट बना, कोई 6 फीट बना, कोई 7 फीट बना, कोई 50 किलो है, कोई 100 किलो है। मतलब ये शरीर भी परिवर्तन होते रहता है। कोई चीज यहाँ पे, इसकी सत्ता केवल एक ही है, जो नित्य है, जो अविनाशी है, जो सदैव अनंत है, उसी की सत्ता है। अब इसीलिए परमात्मा क्या बोल रहे? असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, और सत का कभी भी अभाव नहीं है। सदैव केवल जो है वह केवल सत ही है। जिसे हम है कहेंगे, है, इज, वह सब केवल परमात्मा है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा हुआ है। अब इस तत्वज्ञानी शब्द का भी अर्थ है, हम कल तत्वज्ञान इस शब्द के बारे में शुरुआत करेंगे। और क्योंकि वही तत्वमसि ज्ञान है, वही तत्वम असि है। अब यहाँ पे हम आदरणीय स्वामी जी के चरणों पे प्रणाम करते हैं, और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार करते हैं, स्वामी जी की जय जयकार करते हैं। और हम यहाँ पे हमारा यह क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार।